तो मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपको ले जाऊंगा 15 अमेजिंग फैक्ट के ऐसे सफ़र में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं अभी 2020 चल रहा है, लेकिन इथियोपिया एक ऐसा देश है जो हमारे कैलेंडर से 7 साल पुराना कैलेंडर यूज़ करता है, या आप कह सकते हो 7 साल पीछे चलता है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो आप समझ जाएंगे। वहाँ के लोग 7 साल पुराना कैलेंडर यूज़ करते हैं, या वो 7 साल पीछे जी रहे हैं। समझ जाइए। फैक्ट नंबर 14। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब तक अर्थ में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी, यानी पहले इंसान से लेकर उसके सिर्फ हम लोग 7% लोग बचे, तो आप क्या इस पर यकीन करेंगे? ये एकदम सच है। जब स्टार्टिंग से जब जो पहला इंसान होगा, अगर उससे गिनना स्टार्ट किया जाए तो हम सिर्फ उसके 7% लोग बचे हैं। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं डॉग एक बहुत लॉयल और बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से पेट बनने की पूरी तरह से लायक है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी एक और खासियत के बारे में? डॉग की एक खासियत ये है कि वो सिर्फ अपनी नाक से सूंघकर बता देगा कि कितने बज रहे हैं। जी हाँ, इंसानों को तो घड़ियाँ चाहिए, लेकिन डॉग सिर्फ अपनी नाक से सूंघ के बता देगा। है ना हैरान करने वाली बात? पर कभी अपने डॉग से मत पूछ लेना। फैक्ट नंबर 12। सोना। जी हाँ, सोना किसको नहीं पसंद है? अरे सोने वाला सोना नहीं, लगभग सबको सोना पसंद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अर्थ की क्रस्ट में इतना सोना है कि अगर उस सोने को हम रोड में बिखेर दें तो पूरी अर्थ 1 फुट तक ढक सकती है। अब ये सुनने के बाद तो आप हैरान ही हो गए होंगे। फैक्ट नंबर 11। मीट। किस ने मीट खाया है? लगभग तो सबने ही मीट देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है 1868 में एक बार मीट की बारिश हुई थी? ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। नहीं है कि तो जाके गूगल बाबा में सर्च करो, क्योंकि इसकी बहुत लंबी डिटेल है और मैं इतनी छोटी सी वीडियो में इतनी बड़ी डिटेल नहीं बता सकता। सो सॉरी, और जाके सर्च करिए। फैक्ट नंबर 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन्फेक्शन है, किससे होगा? कीड़े से? ये होना तो क्या ज़्यादातर लोगों को कीड़े से होगा, पर आप क्या जानते हैं दुनिया में एक ऐसा कीड़ा है जिसे हम लोग कहते हैं लीफ बीटल। जी हाँ, लीफ बीटल एक ऐसा कीड़ा है जिसके संपर्क के टच में आने से करोड़ों लोग ठीक हुए हैं। जी हाँ, करोड़ों लोगों के इन्फेक्शन ठीक हुए हैं। तो जाके उसको पकड़ के लगा मत लेना, क्या पता बढ़ जाए। फैक्ट नंबर 9। अगर मैं आपसे कहूँ पैरट एक ऐसा प्राणी है, या आप कह सकते हैं ऐसी चिड़िया है जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं दिखाता। अगर वो किसी की मदद करता है तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं दिखाता। शायद हमें इंसानों को भी इनसे यही सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान किसी की मदद करते तो सेल्फिश दिखाते, लेकिन पैरट एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं दिखाता। कमाल की बात है ना ये, है ना? एकदम अमेजिंग फैक्ट। तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे कहूँ सीगल किसको नहीं पता? सीगल आप कह सकते हो समुद्र के पास रहने वाली चिड़िया। लेकिन शायद आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि सीगल एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ इंसान के टच में आए हुए खाने को खाता है। जी हाँ, अगर उसने किसी खाने को इंसान के टच में आए हुए नहीं देखा, या जैसे आपने उस किसी खाने को नहीं छुआ तो उस खाने को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसे टच किया तो उसे ही खाएगा। शायद उससे ये समझ आती होगी कि ये खाने लायक है या नहीं, आई डोंट नो। ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि कह सकते हो कि सीगल इंसान के टच में आए हुए खाने को इसलिए खाता होगा ताकि उसे पता चलता होगा कि ये खाना खाने लायक है। क्या वो लोग खुद को कोई फूड पसंदीदा नहीं होता होगा? आई डोंट नो, आप सोचिए। फैक्ट नंबर 7। कोरोना। आजकल तो कोरोना ने तबाही मचा रखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसके बर्फ़ के नीचे इतने सारे वायरस और बैक्टीरिया छुपे हुए हैं जो कोरोना से 10 गुना ताकतवर और 10 गुना बड़े हो सकते हैं। आप अगर उन्हें मेगा वायरस कहें तो वो सही होगा, क्योंकि मेगा वायरस तो हैं ही। लेकिन आपको पता है अगर वो वायरस किसी वजह से उस अंटार्कटिका की बर्फ से बाहर आ गए तो वो हज़ारों साल तक जी सकते हैं, और अभी भी वो जी रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि पेड़ ना काटो, क्योंकि अगर पेड़ काटोगे तो क्या होगा पता ही सबको? ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो फिर अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी और वो वायरस बाहर आ जाएंगे। इसलिए पेड़ ना काटिए प्लीज़। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे कहूँ आप लगातार कितनी दौड़ सकते हैं, कितना लंबा दौड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 मील बस। लेकिन शायद आपको जान के हैरानी हो कि टाइगर शार्क एक ऐसी जीव है जो लगातार 1000 मील तक दौड़ सकती है। जी हाँ, 1000 मील तक। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। शायद भगवान ने उसे ऐसे ही बनाया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। वो बिना रुके थके 1000 मील तक तैर सकती है ना? कमाल का फैक्ट। और अगर आपको एक कमाल का फैक्ट लगा तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले ऐसे मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। डीएनए। किसको नहीं पता डीएनए? लेकिन शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे 1 ग्राम डीएनए में, जी हाँ, सिर्फ हमारे 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। इसे अपने फ़ोन से कंपेयर तो कतई ना करिए, क्योंकि फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो फ़ोन तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। हमारा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट
ले सकता है। 1 टेराबाइट में 1000 GB होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या फिर कोई चीज़ याद करते हैं तो वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्टोर होती है, लेकिन जब आप कोई चीज़ महसूस करते हैं या कोई चीज़ आपके साथ हुई होती है तो वो आपके राइट हेमिस्फीयर में स्टोर होती है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी तो आपको ज़्यादा याद रहती है, लेकिन आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आपको याद नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा इमेजिनरी बनो, तो क्योंकि इमेजिनरी चीज़ें याद रहती हैं, है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया थे हमारे बॉडी में जिनका नाम सोनिक हाइड्रो और पोकेमॉन वैल्कोरिन था, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अब इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो डोंट वरी, लेट्स एंजॉय। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, पर ये सच है। शायद आपको ये नहीं पता कि 2050 तक हमारा फ्यूचर इतना अच्छा हो जाएगा कि एलन मस्क ने तक यही ऐलान कर दिया कि आप वो ऐसा रॉकेट इन्वेंट करेंगे कि जो आपको न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 29 मिनट में ले जा सकता है। मतलब कोई सोच सकता है इतना पावरफुल और इतना ताकतवर रॉकेट। और कमाल की बात तो यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है, कुछ लोग तो इस चीज़ में भी रिसर्च कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल आप कह सकती हो कुछ इस तरह की गाड़ियाँ जो खुद से चलती हों। अगर आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर से बाहर निकलना है, उस कार में बैठना है और लोकेशन बता देनी है और वो कार को खुद उसकी जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। शायद आपको जान के ये और हैरानी हो कि वो कार उड़ तक सकती है। जी हाँ, वो कार उड़ तक जा सकती है। और कमाल की बात है, गूगल जैसी कंपनियाँ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। वो कार उड़ सकती हैं, वो कार तैर भी सकती हैं। और सबसे अच्छी बात जानती हैं, उस समय में पेट्रोलियम डीजल वाली कार तो लगभग आना बंद हो जाएंगी। उस समय में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी। जी हाँ, बस आपको जाना है, घर में तार प्लग करना है कार में और इलेक्ट्रिसिटी टेंट है और कार आपकी उड़ने को तैयार है। और वो डबल सीटेड होंगी। और कमाल की बात है, उस समय ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म होती है। इस ज़माने में अगर मैं आपसे कहूँ, इस ज़माने में तो आप क्या क्या यूज़ करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या होगा? आप अगर करोड़पति एरोप्लेन, बुगाटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जिसका नाम है हाइड्रोलूप और वो 700 माइल की रफ्तार से चलती है, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि गूगल जैसी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। और आपको यकीन होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ट्रेन सिर्फ आपको 3 घंटे में पहुँचा देगी, जिसका नाम है हाइड्रोलूप। और ये आने वाले 10 सालों में तक बन जाएगी। और ऐसी ट्रेनें और इन सब का इन्वेंशन काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसी ट्रेनें आपको जल्दी देखने को मिलेंगी और बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इन ट्रेनों की एक और खासियत होती है कि ये ट्रेनें बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता है जैसे कि एक्सीडेंट होने का। और इनकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि आप कभी ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे। और काफ़ी भारी मात्रा में डेटा इधर से उधर जाएगा दुनिया में। दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है, बस हमें करना है थोड़ा सा वेट और देखना है। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूँ कि बुर्ज खलीफा, किसने इसके बारे में नहीं सुना? मेरे ख्याल से सब नहीं सुना होगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की आखिर सबसे लंबी और सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बुर्ज खलीफा में जो ये एड्स आते हैं, उस एड्स का रुपए कितना होता है कॉस्ट, तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि इसका कॉस्ट होता है 2.5 लाख। सिर्फ 3 मिनट के ऐड के लिए 2.5 लाख। लेकिन अगर कोई वीकेंड है और वीकेंड में आपको ऐड कराना है तो उसकी कीमत 3.5 लाख तक पहुंच जाती है। कमाल की बात तो है कि इसमें इंडिया के भी कई बार फ्लैग दिखा चुकी हैं। ये इस वजह से भी हुआ था, एक बार यूएई ने अपनी फ्रेंडशिप शो की थी। जी हाँ, यूएई ने अपनी फ्रेंडशिप शो की थी इंडिया को कि इंडिया हमेशा आबाद रहे और इंडिया के लोग हमेशा खुश रहे, इसलिए उनने इंडिया का झंडा भी दिखाया था। यहाँ पे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हैं। और कमाल की बात तो ये यूएई ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दुबई में 27% लोग इंडियन हैं। और अगर आप हमारे साथ यहाँ तक सफ़र में बैठे हैं और चलते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना।